गुलाम नबी फई वही शख्स हैं जिसके साथ पिछले दिनों गौतम नवलखा के लिंक का खुलासा हुआ। खुद को ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट बताने वाले गौतम नवलखा भीमा कोरेगांव केस में आरोपी हैं और वो कश्मीर से जुड़े मामलों पर भारत के विरुद्ध आवाज उठाते रहे। अब आपको अंदाजा लग रहा होगा कि अमेरिका से कश्मीर तक यह कैसी साजिश चल रही। गुलाम नबी फई का नाम इसी वर्ष फरवरी में सामने आया था। तब ग्रीस की एक मीडिया रिपोर्ट में यह दावा किया गया था कि पाकिस्तान का साथ देने के लिए तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन भाड़े के आतंकवादियों को कश्मीर भेज सकते हैं। रिपोर्ट में कहा गया था कि एर्दोगन के एक सलाहकार ने इस काम के लिए अमेरिका में सक्रिय एक आतंकी संगठन के प्रमुख की मदद ली है। ये आतंकी कोई और नहीं, गुलाम नबी फई ही है। जम्मू कश्मीर के बडगाम में पैदा हुआ गुलाम नबी फई साल 2011 में अमेरिका में 2 साल की जेल भी काट चुका है। फई पर आरोप था कि वो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के पैसों पर कश्मीर में दहशत फैलाने के लिए आतंकियों की भर्ती करता है। फई ही संदिग्ध संगठन SWK यानी स्टैंड विद कश्मीर का संस्थापक है। स्टैंड विद कश्मीर वही संगठन है जिसने यासिन मलिक का समर्थन किया था। ये संगठन आसिया अंद्राबी को भी एक सामाजिक कार्यकर्ता मानता है, जबकि यासिन मलिक और आसिया अंद्राबी दोनों ने खुलकर आतंकवादियों का समर्थन किया है। अब हम आपको एक एक करके मिलवाते हैं फईज, ठाकुर, कंजवाज, आशैस, फाजील्स, सैफीज और डार से, यानी उन जहरीले वंशवादियों से जो कश्मीर में षड्यंत्र को अपना खानदानी पेशा बना चुके हैं। सबसे पहले मिलिए ठाकुर से, यानी बाप बेटे अयूब ठाकुर और मुजम्मिल ठाकुर से। कश्मीर के शोपिया में पैदा हुआ अयूब ठाकुर गुलाम नबी फई का करीबी दोस्त था। डिसइंफो लैब की रिपोर्ट के मुताबिक कश्मीर के मुद्दे का दुनिया भर में दुष्प्रचार करने के लिए अयूब ठाकुर के बेटे मुजम्मिल ठाकुर ने अकेले यूनाइटेड किंगडम में 7 नए संगठन खड़े कर दिए। साल 2016 या उसके बाद मुजम्मिल ठाकुर ने वर्ल्ड कश्मीर फ्रीडम मूवमेंट, द जस्टिस फाउंडेशन, कश्मीर हाउस, द कश्मीर सेंटर, द कश्मीर कंपनी इंक लिमिटेड, एडम एंड ब्रायसन लिमिटेड और कश्मीर इनसाइड लिमिटेड नाम से अलग अलग संगठनों की स्थापना की, जिनका मकसद कश्मीर को लेकर भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम देना था। इन भारत विरोधियों का एक प्रमुख काम यह भी है कि जो संगठन भारत के खिलाफ साजिश करे उसको मजबूत करो। मिसाल के तौर पर फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर की स्थापना उस गजाला खान ने की है जो कश्मीर खालिस्तान रेफरेंडम फ्रंट से भी जुड़ी हुई है। इसी तरह हमने आपको जिस टोनी अशाई और उसकी रिश्तेदार सहला अशाई के बारे में बताया, उन्हें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का करीबी माना जाता है। सीधे तौर पर अगर कहा जाए तो भारत में कश्मीर के अंदर जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे विदेशी ताकतें हैं या फिर वो लोग जो कि भारत के तो हैं लेकिन यहां पर जहर घोलते हैं विदेशों में बैठकर। और जब इनकी फंडिंग पर रोक लगती है, जब इनके ऊपर कहीं ना कहीं कुछ होता है तो ये और तिलमिला जाते हैं। कहा जाता है कि आप सोए हुए को तो जगा सकते हैं लेकिन जो जाग कर भी सोने का नाटक करो उसे भला कैसे जगाया जा सकता है। जिस अयूब ठाकुर के बारे में हमने आपको बताया, उसने कश्मीर यूनिवर्सिटी से न्यूक्लियर फिजिक्स में PhD कर रखी थी। डिसइंफो लैब की रिपोर्ट कहती है कि अयूब ठाकुर 1978 में अपने ही यूनिवर्सिटी में लेक्चरर भी बन गया। जरा सोचिए, ऐसे लोगों ने अपने ही कश्मीर में युवकों के हाथ में किताब की जगह पत्थर थमा दिए और फिजिक्स को छोड़कर प्रोपेगेंडा में अपना करियर बना लिया। जरा ध्यान से देखिए, ये जो तस्वीर है कश्मीर के विरुद्ध जहरीला वंशवाद जो आपके सामने है, इसमें देखिए कितने किरदार आपके सामने आ रहे हैं। जरा ध्यान से देखिएगा। पहला किरदार प्ले करिए, फईज कश्मीर के विरुद्ध जहरीला वंशवाद में ये कैरेक्टर है। ठाकुर्स एक और, कंजवाज ये एक और कैरेक्टर है, असाइज ये एक और है, फजलीज ये एक और कैरेक्टर है, सैफीज ये एक और कैरेक्टर है, दार, इनको भी जरा ध्यान से देखिए। ये वो लोग हैं जो विदेशों में बैठकर भारत के खिलाफ
बल्कि कश्मीर में जहर उगलते हैं और उस जहर की बुआई के लिए पैसा मुहैया करवाते हैं। जरा सोचिए, युवाओं को ये देखना चाहिए कि किस तरीके से ये सभी लोग, इनके अपने बच्चे नहीं हैं कश्मीर में, ये विदेशों में सेटल हो चुके हैं, आराम से जिंदगी बसर कर रहे हैं, लेकिन कश्मीर में आग भड़का रहे हैं और इनकी लॉयल्टी किसी के साथ नहीं। इसकी प्रस्तावना की पहली ही लाइन में कहा गया है, कश्मीर विवाद एक फैमिली बिजनेस बन गया है। इसे कुछ परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ा रहे हैं। प्रस्तावना का तीसरा पॉइंट देखिए, कश्मीर के मसले में यहाँ से जुड़ा हर तथाकथित मानवाधिकारवादी एक नेक्सस का हिस्सा है, जो कि आखिर में पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है। एक और अहम बात, कश्मीरियों को छोड़कर कश्मीर की चिंता हर किसी को है। ये इन्फ्लुएंस करते हैं, उनको पैसा देते हैं, इनके पास ड्रग्स का पैसा, एक बंदे को इतना पैसा देते हैं, उसको खरीद लेते हैं और वो आपकी बातचीत करता है और जो चीज झूठ है वो सच लगने लगती है और उसकी क्रेडिबिलिटी आती है। और ये एक बड़े लार्ज स्केल पे हो रहा है और इंडिया में जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी थी वो बहुत धीरे थी इसको काउंटर करने के लिए। एक बार फिर ध्यान दें, पूरा षड्यंत्र कैसे रचा गया। कश्मीर को अस्थिर करने के लिए पाकिस्तान ने पूरी ताकत झोंकी। अमेरिका और लंदन में बैठकर साजिश के जाल बुने गए। पाकिस्तानी लॉबिस्ट ने विदेशों में षड्यंत्र को अंजाम दिया और कश्मीर में खून खराबे के लिए रणनीति तैयार की। ये इन्फ्लुएंस करते हैं, उनको पैसा देते हैं, इनके पास ड्रग्स का पैसा, एक बंदे को इतना पैसा देते हैं, उसको खरीद लेते हैं और वो आपकी बातचीत करता है और जो चीज झूठ है वो सच लगने लगती है और उसकी क्रेडिबिलिटी आती है। और ये एक बड़े लार्ज स्केल पे हो रहा है और इंडिया में जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी थी वो बहुत धीरे थी इसको काउंटर करने के लिए। हमने कल भी आपको बताया था कि जर्मन मूल की अमेरिकी नागरिक करीन जोदा फिशर 2006 में टूरिस्ट वीजा पर सैर सपाटे के बहाने भारत आई और फिर कश्मीर घाटी को साजिश का अड्डा बना लिया। माना जाता है कि 54 साल की यही वो शातिर सैलानी थी जिसने पत्थरबाजों को पैसे बांटे और घाटी में उपद्रव को आम बना दिया। 10 साल बाद जब इस तथाकथित अंग्रेज टूरिस्ट के राज खुलने लगे, पाकिस्तान से शातिर लिंक खुलने लगे और पत्थरबाजी के पीछे छिपे चेहरे बेनकाब होने लगे, तो देश विरोधी गतिविधियों के आरोप में भारत सरकार ने इसे निष्कासित कर दिया, जो अब इसकी जुबान पर भी है। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।